भाई साहेब, ये जो चुनाव हो रहा है अभी समझिए, 5 4 राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश में। उसमें पता नहीं और क्या होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन दो को बहुत फेमस कर दिया, समझे ना। खूब फेमस कर दिया, एक बार आसमान पर चढ़ाया और वहाँ से ढांस ना नीचे पटक दिया। एक वो तो वो है जो अपने को कबीर कहता है और एक नंबर लुच्चा है, समझे ना। हम ये सब बोलते हैं ना तो बहुत सा मुसलमान दोस्त लोग जो है उनको गाली देता है कि मुसलमान को ऐसे बोलता है। देख लो मुसलमान का हाल, जिसके लिए जो बाबरी मस्जिद बना रहा था, लाखों मुसलमान दौड़ के पहुंच गया कि बाप रे आ गया मसीहा, आ गया मसीहा करके। वो मुसलमान के वोट 1000 करोड़ रुपया में बेच रहा था, 1000 करोड़ रुपया में बेच रहा था। और ये जो हैदराबाद का मीनार है, ये दौड़ के आया था पहले जब बाबरी मस्जिद का नींव रख रहा था। भीड़ देखा मुसलमान का इसके पीछे तो लगा रे बाप रे, इसके साथ सटे में फ़ायदा है। आके धांस न सट गया, कहा पार्टी बनाएंगे दोनों मिल के, बंगाल में चुनाव बनाए लड़ेंगे और वहाँ पर जा कर के अपना सरकार बनाएंगे। तरह तरह का ख्वाब देखा। और अब जैसे धराया लुच्चा आदमी कबीर, वैसे उसको छोड़ के वो भागा। तो उसका तो काम है यही, अपना दाढ़ी उड़ी सेट करा के कहीं भी पहुंच जाता है। उसको जितना जल्दी आता है उतने जल्दी भागता है। एक तो ही हो गया, इसका तो सत्यानाश हो गया। वीडियो आ गया जिसमें कैसे कैसे मुसलमान के लिए कह रहा है कि लोग जाहिल है, ये लोग को बुद्धि नहीं है, तो ये लोग को जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे हम नचावेंगे। देख ही लिए। एगो पावन खोपड़ा है कांग्रेस के, वो भी आ बैल मुझे मार। कांग्रेस के कहे पर 3 4 राहुल गांधी का तो काम है फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी अथी पर कुछ किसी पर इल्ज़ाम लगा देता है और बाद में केस चलता था माफ़ी मांग लेता है। वोट चोर गद्दी छोड़ एंड बंद। कभी डोनाल्ड ट्रम्प मोदी को ऐसे डांटा, कभी क्या किया, कभी क्या किया, कुछ लनफन बोलता है। अब उसका जगह पर देखो पवन खोपड़ा भी आ गया। वो भी हेमंत बिश्व शर्मा के वाइफ के बारे में कहा कि 3 देश का पासपोर्ट है, दुबई में ये है, और तीनों देश बोल दिया कि ना ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट जो दिखा रहा है वो फर्जी है। दुबई में ये बता दिया कि जो प्रॉपर्टी का बात कर रहा है वो प्रॉपर्टी किसी हिंदू का नहीं, किसी मुसलमान का। अब ये भागल फिर रहा है। सुनते हैं कि अति से आसाम से बुर्का पहन के भाग गया वहाँ तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश कहाँ भाग गया, आंध्र प्रदेश। आसाम पुलिस उसको घेरे हुए है पकड़ने के लिए। क्या कि अब चुनाव आयोग कर दिया है कि अगर बेसलेस किसी पर आरोप लगाइएगा तो पहले तो उसको नोटिस भेजता था ना चुनाव के समय, आचार संहिता को उल्लंघन का। अब कहता है हम नोटिस ना भेजेंगे, सीधे FIR करके अंदर कराएंगे। अब पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो चोट्टा भागल चल रहा है। कुछ भी बोल देना है, किसी को ही बोल देना। ये परंपरा केजरीवाल शुरू किया था, सबको चोरे बोलता था, और अपने 2026 के मार्च महीना जैसा हो गया है। नौकरी किया, नौकरी छोड़ कर नेतागिरी किया, नेतागिरी करके मैंने सबको चोर बता बता कर पब्लिक का विश्वास लूट के मुख्यमंत्री भी बन गया। उसके बाद घोटाला करके जेल भी चल गया, अब पंजाब में छुपल फिर रहा है। तो वही हाल है ये लोग नेता लोग, किसी को लेकिन अब नहीं कर पाएगा। अब कानून बदल गया है, हमने इसलिए पवन खोपड़ा भागल चल रहा है। तरह तरह का ड्रामा हो रहा है। लोग विश्वास, मुसलमान लोग का तो ऐसे भी कहा जाता है, खाली इसको कह दो कि इस्लाम खतरे में है तो सब दौड़े लगेगा, बिना सोचले समझ ले, बिना माथा के आदमी, समझे ना, दौड़ पड़ेगा। कोई कह दो कि कुरान का अपमान कर दिया, ये सब दौड़ पड़ेगा। सोचबे नहीं करेगा किया कि न किया है, कुरानो था कि न था कि कोई दूसरा चीज़ था। लेकिन ये सब का तो पूरे दुनिया में यही हाल है, समझे ना। चल हमको ये बात सुन के 2 4 वो गाली बकेगा, लेकिन बको, लेकिन सच बात यही है। एगो दलाली, वो तो इंटरनेशनल दलाल है पाकिस्तान, वो भी दलाली कह के हम युद्ध रुकवा देंगे। अब ईरान वाला कह रहा है कि अगर अमेरिका हमको धोखा दिया था हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, समझे ना। इसराइल वाला तो ये है, ये लोग का दुश्मन नंबर है। देखिए आगे का।